ओके स्टूडेंट सेकेंड ईयर, अब आप पेज नंबर 4 पर हम आ गए हैं 20 मिनट विद मिसेस ओकेंटप के सिलसिले में। और आप अपनी टेक्स्ट बुक और कोई पॉइंटर वगैरह रख लीजिए अपने साथ। अब देखें गुज़िश्ता क्लिप का ये तसलसल है, ये जो था वो पेज नंबर 4 है तो क्लिप नंबर भी 4 ही है। तो मैं एक पेज पर एक क्लिप बना रहा हूँ ताकि सीक्वेंस हमारी ख़राब ना हो। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ही कैरेक्टर जो था उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, और गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो फ़ौरन फिर वो मिसेस ओकेंटप की तरफ चला जाता है। वो उससे पूछता है कि आप मिसेस ओकेंटप को जानती हो, क्योंकि वो स्टैनथॉर्प में वो रहती है मिसेस ओकेंटप। तो वो उसको बताता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ स्टैनथॉर्प, मैं भी स्टैनथॉर्प ही जा रहा हूँ और मेरा मकसद है मिसेस ओकेंटप से मिलना। इससे पहले जो था वो जो मिसेस ओकेंटप के बारे में जब उसने पूछा था तो मिसेस ओकेंटप ने बात को गोल मोल करते हुए कहा था कि तुम उसकी ज़ाहिरी रुख के बारे में पूछ रहे हो या करैक्टर के बारे में। तो करैक्टर ही ने जवाब दिया था कि मैं उसके करैक्टर को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये एक तंज़ भी था, क्योंकि आपको पता है ना कि मिसेस ओकेंटप ही वो हार्टलेस लेडी थी जिसने उसकी अहलिया और बच्ची को बेदर्दी से एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। बहरहाल वो हम आगे देख लेंगे। तो इसलिए वो उसने कहा था कि मैं इसके करैक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इम्तहान में आपको MCQ पूछा जा सकता है कि करैक्टर ही वाज नोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अबाउट मिसेस ओकेंटप, यानी हर फैमिली, हर बैंक अकाउंट, हर वेल्थ और हर करैक्टर। तो वो उसके करैक्टर को बहुत अच्छी तरह जानता था। ठीक है ना। आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं कि वो उसकी फैमिली को जानता था, वो उसकी बैंक अकाउंट्स के बारे में उसको मालूमात थी, या वो उसके करैक्टर को जानता था। तो करैक्टर को वो जानता था। अच्छा, अब ये सारी जो बातें होती हैं तो ये मिसेस ओकेंटप काफ़ी गोल मोल करती रहती हैं कि तुम खुद चले जाओ और तुम खुद ही देख लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वो खूबसूरत दिखती है या नहीं। तो अब मिस्टर ही ने जो है, या करैक्टर ही ने जो था ना, वो बहुत ही एक पुरसरार अंदाज में कहा था कि मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए मिसेस ओकेंटप के साथ अकेले में। ये बड़ा MCQ के साथ आ जाता है कि आई जस्ट वांट 10 मिनट्स अलोन विद हर। हाउ मच टाइम द कैरेक्टर ही नीडेड विद मिसेस ओकेंटप। अब वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अब चूँकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ये 20 मिनट्स हैं तो वो 20 मिनट्स को टिक कर देते हैं, तो उसको सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे। हाउ मच टाइम द कैरेक्टर ही नीड टू बी विद मिसेस ओकेंटप, 10 मिनट्स। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 10 मिनट्स। अच्छा, अब ये जब गुफ्तगू हो रही होती है तो जो मिसेस ओकेंटप है उसने कहा था कि हमारी गुफ्तगू को शुरू हुए तो 5 मिनट तो गुजर चुके हैं। याद है ना, पोर्टर कहकर गया था कि आप दोनों के पास 20 मिनट है, तो 5 मिनट की तो ये गुफ्तगू हो चुकी है। तो कैरेक्टर ही बहुत ही सपाट लहजे में कहता है कि ठीक है, अब हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं। तो उसकी जो पुरसरार गुफ्तगू से अब मिसेस ओकेंटप थोड़ी सी खौफजदा हो जाती हैं, और वो जाहिर सी बात है, उसको पता होता है कि मैं ही मिसेस ओकेंटप हूँ जिसके बारे में ये सारा कुछ पूछ रहा है, और ये तो मैं ही हूँ। लेकिन कैरेक्टर ही ने उसको बिल्कुल शुबा नहीं होने दिया कि वो जानता है कि मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूँ वो तो ख़ुद ही मिसेस ओकेंटप हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर सस्पेंस चल रहा है। तो अब मिसेस ओकेंटप जो थी वो थोड़ा सा बात को इधर उधर करते हुए कहती हैं कि भाई ज़िंदगी में तो जो है वो हादसाती तौर पर, इत्तफ़ाक़िया तौर पर आते जाते हुए कुछ मुलाकातों में, कहीं मार्केट में, कहीं राह से गुज़रते हुए, आते जाते हुए कहीं से भी बस की कतार में खड़े हुए, मूवी में देखते हुए हज़ारों लोगों से हम रोज़ाना मिलते हैं और उन्हें हम भूल जाते हैं। वो एक लम्हे के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और उनका मकसद ही आना होता है कि वो डिसअपीयर हो जाएं। डिसअपीयर का वर्ड है, ये MCQ के लिए आप मार्क कर लें। उनका मकसद होता है ज़िंदगी में अब कि वो डिसअपीयर हो जाएं,
یا نیکسٹ ڈے وہ ڈائی ہو جاتے ہیں. تو اب کس سے کس کی ملاقات ہوئی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم. ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے ملیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی اس سے ملاقات نہ ہو. تو یہی مسز اوکنٹب نے کہا تھا کہ میں تم سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی تھی اور آج کے بعد ہم کبھی ملیں گے بھی نہیں. تو یہ بائی چانس ہم ملتے ہیں، اور یہ وہ ساری باتیں ان کے درمیان ہوتی ہیں جو بڑی ٹینس گفتگو ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں یہ والا جملہ ایم سی کیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے پوچھ لیں. یور لائف ٹچز اندر لائف فار اے منٹ اور فار این ڈیش. اب اور اے منٹ، اب وہ 5 منٹ، 20 منٹ، اب 1 آور، تو اس کا صحیح جواب ہوگا این آور. اب چونکہ یہ مضمون مسز 20 منٹس ہے نا، تو یور لائف ٹچز اندر لائف فار اے منٹ اور فار 20 منٹس اور فار 5 منٹس اور فار 10 منٹس، بٹ صحیح جواب ہوگا فار این آور. تو یہ اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے. یو گو یور وے اینڈ آئی گو مائن، یعنی کہ پھر آدمی جو ہے وہ ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ زندگی میں چند لمحوں کے لیے آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ نیکسٹ ڈے انتقال بھی وہ کر جاتے ہیں. تو دنیا میں یہ ساری باتیں مسز اوکنٹب نے اس موضوع کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کر رہی تھی. لیکن کریکٹر ہی جو ہوتا ہے وہ بڑا انٹینسلی وہ کہتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیجول میٹنگ میں آلٹر یور پراپرٹی، یور ویلتھ، یور ہیلتھ، یور لائف. تو لائف از دا کریکٹ آنسر کہ کیجول میٹنگس میں آلٹر یور ورک، یور ہیلتھ، یور بزنس، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، 4 آپشن. میں صرف آپ کو کریکٹ آنسر کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیجول میٹنگ میں آلٹر یور لائف، یہ اس کا صحیح جواب ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یو نیور نو دیٹ آئی کین ٹیل یو آف 2 آف دس ہاف منٹ میٹنگس. وہ کہتا ہے کہ جی اس نے کریکٹر ہی نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کریکٹر ہی نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا جو کہ ہاف منٹ کی تھیں، یعنی 30 سیکنڈس کی تھیں یا ہاف منٹ کی تھیں. یہ یاد رکھیے گا. جو کہ وہ کہتا ہے کہ جس نے میری لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کیا. تو بس میرا خیال ہے کہ ہم باقی کا جو ہے وہ اگلے کلپ میں ہم کریں گے انشاءاللہ.